नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ज्हायाणं नमो लोये शब्दशाणं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1000 देवादेव आदिनाथ भगवान के 1000 देवादेव वासुपूज्य भगवान के आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के बोलो परम जी शुद्ध सागर जी महाराज की, बोलो मुनि संघ की। मनुष्यों, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी सम्यक दर्शन के वात्सल्य अंग का निरूपण कर रहे हैं कि हे जीव, जो सम्यक दृष्टि जीव है उसके पास वात्सल्य है। वह अपने साधर्मी के प्रति वात्सल्य का व्यवहार करता है और वात्सल्य जो होता है वह सच्ची परिभाषा कि जो अपनी गाय का बछड़े के प्रति है मानवल जी, वह वात्सल्य कहलाता है। वात्सल्य क्या है? वात्सल्य क्या है मनसुखलाल जी? जो गाय को अपने बछड़े के प्रति, आचार्यों ने जब उदाहरण लिया तो गाय का लिया, मनुष्यनी का नहीं लिया है। अजित भाई, गाय का बछड़े के प्रति बोला तो ऐसे मनुष्यनी का बेटे के प्रति बोल देते है जीव नहीं। मनुष्यनी का अपने बेटे के प्रति वात्सल्य नहीं है, वह जो है वह राग है। वात्सल्य कहाँ है? तो गाय को है अपने बेटे के प्रति, अपने बछड़े के प्रति जो है वह वात्सल्य है, और वह जो है सम्यक दृष्टि को है। देखो कितनी अच्छी बात। पदम भाई खेंदाबाद, तुम्हारे 2 बेटे, तुम अपने बेटे को कोटा में पढ़ा रहे, लाखों रुपए लगा रहे, लेकिन आचार्य बोल रहे कि तुम्हें वात्सल्य नहीं है। आचार्य बोल रहे तुम्हें वात्सल्य नहीं है, और वह वात्सल्य जो है वह पुण्य के बंध का साधन है, लेकिन तुम्हें उससे पुण्य का बंध नहीं होगा। लेकिन गाय अपने बेटे के प्रति एक भी स्कूल में नहीं पढ़ाया, 1 रुपये खर्च नहीं किया। गाय ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए सेठ जी साहब
1 रुपये भी खर्च नहीं किया, लेकिन आचार्य बोल रहे हैं कि वह धर्मात्मा है। क्योंकि देखो, एक राग और एक वात्सल्य, राग जो है वो पाप है और वात्सल्य जो है वो पुण्य है। और होता ऐसा है मनसुखलाल जी कि राग में पैसा ज़्यादा खर्च होता है, वात्सल्य में कम होता है। और कम हो करके जब पुण्य मिलता है और राग करके पाप मिलता है, पैसा भी जाता है और पाप मिलता है। क्या हे जीव समझ बात को। निमेश पंडित जी, तुम अपने बेटे के लिए लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करेगा और उसको करा करके शादी भी करवा देगा और शादी करवा के वो अलग भी हो जाएगा। हे जीव, तूने सारे जीवन भर कमाया, करोड़ों रुपए उसको दे दिए और उसके लिए मरने को भी तैयार हो गया, लेकिन आचार्य कह रहे कि हे जीव, उसका फल ना तो तुझे इस भाव में मिलेगा और ना पर भाव में मिलेगा। सत्य यही है, सत्य अजित भाई समझो बात को, सत्य यही है। उसका फल ना तो तुझे इस भाव में मिलेगा और ना उसका फल परभाव में मिलेगा। वह बेटा तुम्हारा, तुम 55 से दुकान चला रहे श्रीपाल जी, और आज भी दुकान चला रहे, आज दुकान बंद कर दे, तेरी कल थाली में अंतर आना प्रारंभ हो जाएगा। हे जीव, सत्य ऐसे ही है। देखो, मानो चाहे नहीं मानो, मानमल जी सारे जीवन भर कमाया और कमा करके बेटे को दे दिया, करोड़ों दे दिए, 1 रुपया नहीं। लेकिन कल मानमल कमाना बंद कर दे और अपने घर वालों से बोलते हैं आज से दुकान चलाना बंद, अब हम घर में बैठ करके खाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हे जीव, कल से तेरी थाली में अंतर आ जाएगा। हे जीव, तुम क्या जानते अजित भाई की घरवाली हमारी है? हे जीव, वो भी तुम्हारी नहीं है, वो भी अपने स्वार्थ की है। वो तुम्हारे साथ अपनी स्वार्थ के लिए रह रही है। स्वार्थ उसका जहाँ पूरा हो वहाँ खिसक जाते। जब तक तुम कमा रहे थे तो तुम्हारे जैसी बोल रही थी, अब बेटा कमा रहा है तो बेटे के जैसी हो गए। हे जीव, समझ जा महेश सेठ, क्या समझा रहे कि हे जीव, तूने अपने बेटे के लिए करोड़ों रुपए लगा दिए, ना तो उसका फल तुझे इस भाव में मिलेगा और ना अगले भाव में मिलेगा। तेरा कमाया तेरे लिए ही दूभर हो जाएगा। हंसते हैं बेचारे। मानमल जी, बेटे की शादी होती है तो बड़ी खुशी मनाते हैं, हमारे बेटे की शादी हो रही, बेटे की शादी हो रही, बहू आ रहे। हे जीव, बहू नहीं आ रहे, वह तेरी शत्रु आ रहे। बहू आ रही कि शत्रु आ रही? बोलो अनिल भाई, तुम बताना, हमें नहीं पता। जीव, तू हंस रहा है, खुशी मना रहा है, बहू आ रही, लेकिन हे जीव, तू क्या सोच रहा? महाराज हमारे लिए बना बना के खिलाएगी? हे निमेश भाई, भूल में हो कि बहू आएगी बना बना के खिलाएगी? हे जीव, बना बना के नहीं खिलाएगी, बना बनाया ले जाएगी।
तूने जिस बेटे को बनाया है 20 साल से 25 साल से आज तक वह तेरा था, और जैसे ही बहू आएगी वह बेटा भी तेरा नहीं बचेगा, सुनेगा नहीं तेरी। इसलिए हे जीव समझ बात को, तूने अपने बच्चे से राग किया है, वात्सल्य नहीं किया है, इसलिए आचार्य ने वहाँ पर तुम्हारा नाम नहीं दिया। रिंकेश भाई भले उसको छाती पे ला दे रहा, नहीं महाराज करना तो पड़ता, नहीं करो, करने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन बुद्धिपूर्वक समझ के करो ना, जान जान के करो ना। हमें क्या लग रहा महाराज, उस बच्चे को हम छाती पे जीवन भर लाते हैं और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, तो इससे हमें पुण्यबंध होगा, किंचित मात्र भी उससे पुण्यबंध होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हे अजित भाई तू क्या सोच रहा है कि बेटा आ गया तो ऐसा होगा। बेटा आया क्यों? कि तेरा मन मचल रहा था। क्यों आया मनसुखलाल जी? मन मचल रहा था, अपने मचलते हुए मन को तू मना नहीं पाया। मना लेता तो आज बेटा एक नहीं होता, लाखों होते। नहीं मना पाया तो क्या हुआ निमेश पंडित जी? 2 हो गए। पढ़ने गया था, थोड़ा सा और पढ़ लेता, और पढ़ के अपने मचलते मन को मना लेता और नहीं करता जी जमाने की झंझट और भाग जाता घर से, तो सारा संसार तेरा बेटा होता। लेकिन जीव नहीं अपने मन को संभाल पाया, अपने मन को नहीं मचलने से पकड़ पाया, तो इसलिए आज बेचारे को हाथ में 2 ही आए हैं और 2 को पकड़ रहा है। लेकिन गारंटी है वो भी चले जाएंगे। एक पूना में रहेगा और एक दिल्ली में रहेगा। एक पूना वाला चूना लगाएगा, दिल्ली वाला बिल्लियाँ पकड़ेगा, और निमेश पंडित जी यहाँ पे डंडा लेकर के। निमेश भाई समझ बात को। सेठ जी वात्सल्य गुण की चर्चा चल रही कि गाय जो है, गाय को अपने बेटे के प्रति वात्सल्य है, गाय को अपने बेटे के प्रति राग नहीं है। उसको पता है ये 2 साल का 3 साल का होगा और मुझे छोड़ के चला जाएगा, फिर भी उसकी रक्षा कर रहे। लेकिन निमेश पंडित जी को ऐसा पता चल जाए कि ये बच्चा मेरा छोड़ के चला जाएगा, उसकी सेवा बंद हो जाएगी। हे जीव तुम अपने बेटे की सेवा के बदले में उससे भावना रख रहा है, इसलिए वह राग है और कर्म बंध का साधन है। ना इस भाव में तुझे कुछ मिलेगा और ना अगले भाव में मिलेगा। इसलिए वात्सल्य रख रजनीश पगेटिया। किससे? अजित लाला बस जीव राग से धर्म नहीं होता। धर्म किससे होता है? वात्सल्य से होता है। और जहाँ वात्सल्य होता है वहाँ क्या होता है श्रीपाल जी? बदले की भावना नहीं होती। और बदले की भावना है तो फिर राग है, वात्सल्य नहीं है। राजू भाई तूने एक धर्मात्मा की दूसरी सेवा कर दी। अभी किसी के यहाँ जीमने गए, 21 रुपये लिखा आए, अब 21 तो लिखा दिए, लेकिन उसमें क्या है? नाम लिखा तो नाम नहीं, नाम तो लिखा। नाम क्यों लिखा यार? क्योंकि जब हमारे यहाँ शादी होगी तो ये भी देंगे। हम इनके यहाँ जीमने गए, 21 रुपया, 51 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपये दे करके आ गए, और जब तुम्हारे यहाँ शादी होगी तो फिर तुम बाद में देखते हो, देखो हम उसके यहाँ कितने दे के आए थे, इसने कम तो नहीं दिए। हे जीव यही क्या है? राग है।
और वात्सल्य जो होता है उस वात्सल्य में दे दिया जाता है, और दे करके फुर्सत हो गए, फ्री हो गए, छोड़ दिया, उसकी मन में किंचित मात्र भी भावना नहीं है। और मन में भावना है तो फिर वात्सल्य नहीं है, वो राग है। इतना सा अंतर है, मटेरियल एक सा है। और राग का मटेरियल ज़्यादा उत्कृष्ट है। सत्य बताओ किसका उत्कृष्ट है? वात्सल्य वाला तो थोड़ा गम खा लेता है। गम जानते ना? गम नहीं जानते? गम मतलब होता है थोड़ा धैर्य रख लेता है, ठीक है। वात्सल्य वाला तो धैर्य रख लेता है, गम खा जाता है, लेकिन राग वाला तो किंचित मात्र भी गम नहीं खाता है। सत्य बताओ मानवल जी, तुम्हारा बेटा दिल्ली में पढ़ रहा और उसका मैसेज आ जाए कि 10 लाख रुपए फीस भरनी है। बेटे अभी है नहीं, अगले महीने भरेंगे, बोल देते। राजमल जी क्या करते? हो चाहे नहीं हो, कुछ भी हो, कहीं से हो, ले करके देंगे, जैसे भी होंगे देंगे, लेकिन अब भी देंगे। और मंदिर में अजित लालावत पहुंच जाए कि मंदिर में काम लगा है जी, तुम्हारे साल भर के पैसा डले हैं, क्या बोलोगे? अभी ये नहीं है, भले तिजोरी में भरेगा। 1 लाख 10 लाख देना हो तो फिर कितने जी 10,000 ले जाओ, फिर आना बाद में। हे जीव, वात्सल्य वाला तो थोड़ी गम खा जाता है, लेकिन राग वाला किंचित मात्र भी गम नहीं खाता है। और उससे उत्कृष्ट है सामग्री राग की अच्छी है कि वात्सल्य की अच्छी? अजित भाई बोलो। हे जीव, राग की सामग्री जो है तो उत्कृष्ट, लेकिन फल मिलता है जघन्य। और वात्सल्य की सामग्री भले जघन्य हो, लेकिन फल मिलता है उसका उत्कृष्ट। इसलिए धर्म के प्रति श्रीपाल वगैरिया तुम्हारा वात्सल्य है कि धर्म के प्रति तुम्हारा राग है? राग है तो पाप है, और वात्सल्य है तो पुण्य है। अजित भाई, राग रहेगा कल्याण नहीं होगा। अजित भाई, राग रहेगा कल्याण नहीं होगा। राग रहेगा कल्याण नहीं होगा। राग रहेगा कल्याण नहीं होगा। हे जीव, राग में कब आग लग जाए पता नहीं चलता। वात्सल्य में आग नहीं लगती, वात्सल्य में आग नहीं लगती, राग में आग लग जाती है। वास्तव में तू जो बोलना चाह रहा है कि प्रशस्त राग है, तो हे जीव, वह प्रशस्त राग उसी का दूसरा नाम वात्सल्य है। जो प्रशस्त राग है, मनसुख लाल जी, प्रशस्त इसको बोला और इसको आप प्रशस्त क्यों बोला? समझो बात। आप प्रशस्त और प्रशस्त में अंतर क्या है? वस्तु तो एक ही है, क्वालिटी एक ही है, अंतर कुछ भी नहीं है। मात्र अंतर क्या है कि प्रशस्त में क्या होता है कि बदले की भावना नहीं होती है, और आप प्रशस्त में जो होता है वह बदले की भावना की सेत होता है। अब अजय निमेश पंडित जी शांति धारा करें। हे भगवान, हमने शांति धारा कर दी, अब हमारे बच्चे के एडमिशन हो जाए, शाम को फिर आए। भगवान भूल गए क्या? होता है, तुम देखते चलो, तुम क्या सोचते? नहीं होता। शाम को आया, भगवान भूल गए क्या? हमने सुबह शांति धारा करी थी और बोला था कि बच्चे का एडमिशन हो जाए, आज तो हुआ नहीं, कल लास्ट डेट है, कल तो हो ही जाना चाहिए। हे जीव, बदले की भावना से सहित है, बदले की भावना से सहित है।
इसलिए वह जो है वह राग है, वह वात्सल्य नहीं है। वात्सल्य जो होता है वह बदले की भावना से रहित होता है। और वात्सल्य एक बार कर हे जीव समझ बात को। राम ने बेल को नमोकार मंत्र सुनाया राग के वशीभूत। मनसुखलाल जी किस लिए सुनाया? हे जीव, राम ने नमोकार मंत्र सुनाया किसके लिए? एक मरते हुए बैल को। उस बैल से पदम भाई क्या संबंध था? किसका था? वस्तुपाल जी किसका था वो बैल? हमें कुछ भी नहीं पता किसका है, कौन का है, क्यों है, यहाँ क्यों पड़ा है, हमें कुछ भी नहीं पता। और कौन ले जाएगा हमें कुछ भी नहीं पता। मात्र मेरा उस के प्रति वात्सल्य भाव था, इसलिए मैंने उसको नमोकार मंत्र सुना दिया। तो उसने सुग्रीव बन करके उसका बदला चुकाया। और उसी डायरेक्ट उस पर्याय में सुग्रीव नहीं बना, बीच में बहुत सारी पर्याय हो गई, लेकिन फिर भी उसके मस्तिष्क में बैठा था कि राम ने जो है मुझे नमोकार मंत्र सुनाया था, मेरे प्रति वात्सल्य का भाव रखा था। तो उतनी पर्यायों के बाद भी वह उतनी सी बात का बदला चुकाने आया। लेकिन हे श्रीपाल बगेरिया, तूने असंख्यात पर्याय रख ली और असंख्यात बाल बच्चों को पाल दिया, लेकिन एक भी तुझे चुकाने नहीं आया। आया क्या? आया क्या? अभी वो रजनीश है, उस रजनीश को थोड़ा सा हिस्सा कम देना, फिर वो बताएगा। जीव देखो, सत्य तो यही है। अब तुम मानो चाहे नहीं मानो, कुछ भी कहते रहो। हे जीव, वात्सल्य जो है वो महान पुण्य बंध का साधन है, और राग जो है महान पाप बंध का साधन है। मेरा कोई साधर्मी अनिल भाई भूख के कारण मर रहा था और जैन था, और जैन होने के कारण वह धर्म नहीं कर पा रहा। मनसुखलाल जी, मेरा उसके प्रति वात्सल्य है, मेरे पास संपत्ति भरी पड़ी है, थोड़ी उसकी सहायता कर दे और वह धर्म में लग जाए। हे जीव, यदि तूने ऐसा कर दिया, यह वह जीव तेरा कौन से भाव में कहाँ जा कर के चुकाने आएगा, बदला देगा तेरा, तू नहीं बता सकता। लेकिन बेटे के लिए तो बेचारा करोड़ों अरबों, अनिल तो बेचारा देखो क्या बाहर भी जाता है ना, तो गिन गिन के खर्च करता है। 1 रुपया ज़्यादा नहीं हो जाए। अब अनिल भाई सत्य बताओ, किसके लिए रख रहे तुम ले जाओगे? सारा देखो पुलंदा जोड़ जोड़ के किसको देगा? तो अपने बेटे को दे जाएगा। और हे जीव, ये बता तुझे क्या मिलेगा? महाराज, नरक तो मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सारे जीवन भर लगे रहे, लेकिन उसको देने में तुझे मजा आ रहा है, खुशी हो रही है। जी ले जाए हे जीव, इसी का नाम है राग। 80 साल का डोकरा बेचारा सारे नगर में ऐलान कर रहा है, हमारा पड़पोता अमेरिका में रहता है, हमारा पड़पोता 1 करोड़ का पैकेज है। हे जीव, वह इस डोकरे को तो 1 रुपया नहीं दे रहा है। समझो बात को। वह अमेरिका में रह रहा है,
25 साल से आया नहीं है और अब आएगा भी नहीं, डोकरा यहाँ मर जाएगा लेकिन देखने भी नहीं आएगा। लेकिन जिस डोकरे को इतना राग बैठा है, इतना राग बैठा है कि उसके राग में यहाँ फूल रहा है और फूल फूल करके सारे नगर में अहंकार कर रहा है, जबकि इसको तो 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। मनसुख लाल जी, सत्य कि नहीं? यह इसलिए इस राग को अशुभ बोला, लेकिन कर्म इतने बांधेगा, कर्म इतने बांधेगा कि जा करके नरक में पड़ेगा। और इतना यदि तू वात्सल्य कर लेता। अजित भाई देखो, करना कुछ नहीं है, सामग्री वही है, मात्र क्या करनी है, परिवर्तन ही तो करना है, यहाँ की यहाँ रखना, बस अंतर क्या है? पेन है, अब पेन को बेचारा ऐसा चला रहा है, लिखा या नहीं रही, ऐसा कर ले। सतीश मुंगाड़िया, क्या पेन है, पेन में सब कुछ है, स्याही भी है, नुक भी है, सब कुछ है, पेज भी है, लेकिन बेचारा क्या कर रहा है, उल्टा चला रहा है। तो उल्टा चलाएगा तो 3 काल में लिखा जाएगा नहीं। इसको ऐसे पलट ले और ऐसे पलट के लिखना प्रारंभ कर दे तो तेरे पेज पर लिखा जाएगा। तो ऐसे है 80 साल के डोकरो, अपने पोते पड़पोते का राग करना बंद कर दे, फेंक दे वो राग निकाल करके, और अपने साधर्मी के प्रति वात्सल्य भाव रख ले, तो वही तेरा गाया हुआ। तेजपाल धीरावत, भूल जाओ पोतों को, है भूल जाओ पोतों को। हमारे कोई पोता है और उनके राग को अपने हृदय से निकाल के, क्योंकि देखो हमें पता है तुम्हें यहीं मरना है, गारंटी हमारी, ठीक है? तुम्हें कोई नहीं वहाँ मुंबई कोई नहीं ले जा रहा है। तुम्हारे लिए तुम्हारे प्राण जो हैं वो इसी मकान में निकलना है, तो अपनी एक सीमा बांध ले, मैं इसी मकान में रहूँगा और यहाँ के अलावा बाहर की टेंशन फेंको। अब वो पोता मुंबई में क्या कर रहा है, पोती बेंगलोर में क्या कर रही है, हमें कोई मतलब नहीं। जहाँ जो है वो अनिल जाने और अनिल की देवी जाने। हे जीव, करना क्या है, तो इतना ही तो करना है कि उस पोते का जितना तूने राग भर रखा है, उस पोते के राग को निकाल के फेंक दे और अपने साधर्मी के प्रति वात्सल्य भाव रख ले। जैसे तू पोते के गुणगान संसार में गाता है, ऐसे छोड़ करके और साधर्मी के गुणगान गाने लग कि देखो मनसुख लाल जी इतना स्वाध्याय करते हैं, अजित लालावत मन महाराजों की सेवा करते हैं, वो गुणमाला भाई तुम्हारी, करो इन लोगों के गुणगान। गुणमाला भाई बेचारी देखो सुबह से रोज इतने सारे चौके लगते, चौकों में जा जा करके महाराज की सेवा करती, सामान बना के लाती, वरना कौन बेचारा स्वयं तो खाने को फुर्सत नहीं, समझ रहे ना? तो इन लोगों की प्रशंसा करोगे तो ये जो है तुम्हारा धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य है, और इनके गुणगान करोगे तो तुम्हें महान पुण्य का बंध होगा। क्यों? क्योंकि मैं एक धर्मात्मा का गुणगान कर रहा हूँ और अपने बेटे का बखानते रहो तो मानमल जी महान पाप बंद और होगा, और 1 रुपया तो वो देने वाला हो। बदामी लाल जी धीर लालावत, सत्य यही है, वो अपना तो ठीक, वो तुम्हारा भी तुम्हें नहीं देगा। वो अपना तो ठीक, तुमने जो उनको बेटों को दिया है, कल के दिन तुम बीमार हो जाओ तो बेटे क्या बोलेंगे, निकालो पिताजी के खाते में कितने, चले नहीं है कम है तो फिर माता के जेवर बेचो, करो दवाई। हे जीव,
तुम्हारे ही तुम्हें नहीं मिलेंगे, उसके तो तुम्हें मिलना दूर की बात है। लेकिन बेचारा उसके गुणगान करके, उनको फूल करके उसकी छाती फुला रहा है और उसके राग में बेचारा तीव्र पाप का बंद कर रहा है, लेकिन साधर्मी से बासल नहीं रख रहा है। हे जीव, जो राग है मनसुखलाल जी और जो बासल है, ये कोई अलग अलग मटेरियल नहीं है। मटेरियल वही है, वही वस्तु है, मात्र थोड़ा सा क्या करना है, दिशा में परिवर्तन करना है। और दिशा में परिवर्तन करेगा तो तेरी दशा में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। जो राग अपने बेटे के प्रति कर रहा है, पोते के प्रति कर रहा है, पोती के प्रति कर रहा है, जबकि उसने, बहुत सारे लोग तो ऐसे बोलते महाराज, हितेश मुंगानिया क्या बोलता है, हमारी देवी के भाई के जमाई के बेटे की पोती की नाती वहाँ देखो इतनी बड़ी आदमी है। जीव, जिसके गुणगान तू गा रहा है, तू उसने तो तुझे जीवन में कभी देखा ही नहीं, और तू उसके घर पे जाएगा तो वो तुझे पहचानेगी भी नहीं। लेकिन उसके गुणगान कर कर के और उसके राग में मर मर के बेचारा इतना तीव्र पाप बांध रहा है, और वास्तव में ये घोर पाप बनता है क्या भरत भाई? घोर पाप बंधता है, घोर पाप बंधता है। इसलिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले इनको तिलांजलि दे दो, छोड़ दो, जे हमारे जे और जे हमारे जे और जे हमारे जे, छोड़ दो सब। कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। हे जीव, अजित भाई तुम नई अहंकार में रहना कि हमारे 6 भाई 7 भाई इतनी बहनें। हे जीव, कोई कोई का संसार में नहीं है। जितना तेरा पुण्य है उतना ही तेरा है, इसके अलावा ना भाई ना जमाई कोई भी तेरा साथ देने वाला नहीं है। यदि तेरे पास पुण्य है अजित भाई, अपने पे विश्वास रख, महावीर पे पुण्य है तो बेटा छोड़ो, देवता लोग भी मेरी सेवा करने के लिए आएंगे। और पुण्य नहीं है तो घर का बेटा भी घर से निकाल के बाहर ढकेल देगा, भग डोकरे यहाँ खांसता रहता दिन भर। जीव, अपने पुण्य पे भरोसा रख और जैन सिद्धांत पर भरोसा रख। जिनके 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 वो अनंग सरा वगैरह पकड़ ले गए जंगल में, देवताओं ने आके रक्षा करी। किसने? लोकेश भाई, अनंग सरा विद्याधर पकड़ ले गए, बीच जंगल में छोड़ आए, 3000 वर्ष तक रही। कितने बार राजा पकड़ के ले गया, भील पकड़ के ले गए, बेश्याएं पकड़ के ले गए, लेकिन शुद्ध शीलवती थी और पुण्य आत्मा थी, तो बार बार देवता आए उसकी रक्षा करने। पुण्य था, और पुण्य नहीं होगा तो हे विश्वास, तो फिर क्यों तुम घर पकड़े बैठे? हे जीव, हे विश्वास, देखो अजित भाई, पुण्य ही साथ देता है, और कोई जीवन में कोई का साथ नहीं देता है। मेरे पास पुण्य है, मैं बीच जंगल में भी बैठ जाऊं तो वहाँ सेवा करने वाले मिल जाएंगे, और पुण्य नहीं है तो तू अपने बेटे के बीच में भी बैठ तो बेटा तुझे रोटी देने वाला नहीं है। सत्य यही है। इसलिए करना क्या है, पुण्य बढ़ाना है। तो वस्तुपाल जी, पुण्य बढ़ाने के लिए क्या करना है, तो राग छोड़ दो और वात्सल्य करो, बस। जैसा रतनपाल कोठारी, कहाँ जाना है, बेचारे को तीव्र राग है। रतनपाल समझ बात को, ये दोनों बिल्कुल गुटबिल करते ही रहते हैं। रतनपाल, जैसा बेटे के प्रति तेरा राग है
उस राग को छोड़ दे और राग को छोड़ करके साधर्मी के प्रति वात्सल्य भाव रख ले। और जो धर्मात्मा है, जिसे अपने बेटों की पोतों की कहानियाँ कहता है, उनकी छोड़ करके धर्मात्माओं की कहानियाँ कहना प्रारंभ कर दे। इसका नाम है वात्सल्य भाव। अब वह धर्मात्मा मेरा शत्रु ही क्यों ना हो, ऐसा नहीं कि अपने अपने मित्रों की करने लगो, शत्रु ही क्यों ना हो, यदि उसके पास गुण है, उसके पास गुण है तो उसकी क्या करता हूँ, उसके गुणों की व्याख्यान करना प्रारंभ कर दे। मुझे कोई राग, महाराज हमें क्या मिलेगा, लोग बोले महाराज हमें क्या मिले, जीव तुझे जो मिलेगा वह तेरा बेटा तुझे नहीं दे सकता। और ऐसी अमूल्य वस्तु मिलेगी, क्या प्रवीण भाई समझ बात को। इस बैंक में तिजोरी में नोट रखे और बेटों को तिजोरी भर भर के दे जाएगा, तुझे क्या मिलेगा। महाराज हमारा नाम चलेगा ना, प्रवीण पारसोलिया के बेटे हैं। जीव कितने दिन तक देखो ऐसे ही होता है। प्रवीण भाई तुम उस मकान पे भले लिख लेना प्रवीण भवन, लेकिन जिस दिन तुम जाओगे 2-4 साल बाद वह बेटे निकाल के अपना बोर्ड लगा देंगे। नहीं लगाएंगे क्या। हे जीव कितना कर ले, इसलिए अपने बेटों के प्रति थोड़ा सा राग कम कर दे और बेटे के राग कम करके थोड़ा सा साधर्मी के प्रति वात्सल्य करना प्रारंभ कर दे। और साधर्मी के प्रति किया हुआ वात्सल्य इस भाव में छोड़ दो, असंख्यात भाव के बाद भी तुझे मिलेगा, क्योंकि उससे तीव्र पुण्य का बंध होता है और वह तीव्र पुण्य तेरे खाते में रहता है। तो आज ले ले, चाहे असंख्यात भाव बाद ले ले, मिलेगा नियम से। बदामी लाल जी सत्य बताओ, तुमने बैंक में एफडी बनाई थी और तुम भूल गए, 10 साल हो गए, उसका समय आ गया, तुम्हें नहीं खबर है, अब क्या होगा। बैंक वाला तुम्हारा नंबर चढ़ा है, तुम्हें फ़ोन करेगा, जी तुम्हारी एफडी है, इसका समय हो गया, आकर के ले जाओ। तुम नहीं भी हो तो तुम्हारे दस्तखत के बिना वह टूटने वाली नहीं है, मिलेगी। आज नहीं 5 साल बाद भी जाओगे कागज लेके, तब भी तुम्हें मिलेगी। तो ऐसे है जीव, साधर्मी का जो वात्सल्य है और उस वात्सल्य का जो पुण्य है वह तेरे खाते में जाता है। और आज नहीं मिले तो असंख्यात भाव के बाद भी मिलेगा, लेकिन बेटे के लिए 10 करोड़ भी दे जाएगा तो वह जो है 0 हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए हे डोकरो, अब राजू भाई भी डोकरा तो हो ही गए। राजू भाई अब अपनी पर्याय कम बची है, तो अपन को अब क्या करना है, बेटों का राग छोड़ करके धर्म के प्रति वात्सल्य भाव रख लेना है। और धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य भाव रख लोगे, यही तो धर्म है। धर्म क्या है, धर्म अकेला इतना सा नहीं है कि तुम सोचो कि मंदिर में अभिषेक कर आए तो हो गया। हे जीव, ये वात्सल्य जो है यह भी तो धर्म है। इसलिए सबके प्रति राग द्वेष छोड़ करके समाधिया हीरा लाल जी क्या करना बताओ। काला चश्मा लगा के तो आ गए। समाधिया हीरा लाल जी सबके प्रति प्रेम भाव रखो, वात्सल्य भाव रखो और किसी के प्रति भी द्वेष भाव नहीं रखना। भले मेरा कोई शत्रु हो, मेरा संसार में कोई भी शत्रु नहीं है, जितने हैं सब मेरे मित्र हैं और सबके प्रति मेरा वात्सल्य भाव है। इतना भाव यदि तुम्हारे अंदर आ गया तो संसार का कोई भी देव तुझे नरक नहीं ले जा सकता, नियम से तुझे स्वर्ग ही मिलेगा। इतनी सी भावना परिवर्तित कर लो
नियम से स्वर्ग में जाओगे। बोली शांतिनाथ भगवान की।